ओके चलो ठीक है। क्या हो गया? ठीक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को टाइपिंग करने को मिलेगी वहाँ पर। और आप में से बहुत सारे साथी हैं जिनका कंसर्न था कि भैया हमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो जो मटेरियल है उसको हम कहाँ पर रखें। तो ये सेशन हमारे उन सभी साथियों के लिए है जिनका ये कंसर्न था कि आप लोग जो है अपना जो कह सकते हैं आपको जो पैराग्राफ मिलेगा, जो पेजेस मिलेंगे वो कहाँ पर रखना है और क्या आपकी पोजीशन रहनी चाहिए जो है टाइपिंग के दौरान। तो यहाँ पर इस सेशन को बनाने का मेरा बस इतना ही पर्पज़ है कि आपको किस तरीके से वहाँ पर मेंटेन करके रखना है। और मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस में बताया है कि आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, पेशेंस के साथ बैठना है अपनी टेबल और चेयर पर। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर आपको चेयर इस टाइप की मिलेगी, सेम इसी टाइप की चेयर होती है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस तरीके से स्ट्रेट बैठ जाना है, बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देना है। एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी जब टाइपिंग वाली वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बाकी की पूरी बॉडी को लूज कर देना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर बैठोगे, आपको बोला जाएगा आप अपना जो है रोल नंबर और नाम वगैरह एंटर करोगे, आईडी पासवर्ड वो बता देंगे, जो भी होगा एंटर करोगे वहाँ पर। जिस तरीके से आप कह सकते हैं CBT 1 एग्जाम देते हो, यानी कि ऑनलाइन जब एग्जाम देते हो तो उसी तरीके का आपको वहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है। आपका नाम है, रोल नंबर है, बस ये 2-3 चीज़ें फिल करनी होती है। उस तरीके से उनका अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है तो वो ओपन हो जाता है। फिर आपको दिया जाता है इस तरीके के पेजेस दिए जाते हैं और ये पेजेस एटलीस्ट 2 होते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 भी हो सकते हैं। अच्छा खासा बड़ा बड़ा लिखा रहता है, इसमें तो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट ये काफ़ी बड़ा बड़ा वहाँ पर फ्रंट हो, वो कह सकते हैं जो होता है फॉन्ट होता है काफ़ी बड़ा। ये 3 से 4 पेज होते हैं और जिस तरीके से इस पेज पर लिखा हुआ है, यानी कि एक साइड में लिखा हुआ है, दूसरी साइड बिल्कुल ब्लैंक है, इसी तरह का आपको वहाँ रहेगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ CRPF की और BSF HCM वाली पिछली जो भर्तियाँ हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे 3-4 पेज होते हैं और आपको 350 वर्ड ही हिट करने होते हैं। हालांकि उसके अंदर पैराग्राफ होते हैं, मतलब ये है 600, 700, 800 वर्ड तक हो सकते हैं पैराग्राफ में, लेकिन आपको मिनिमम 350 वर्ड ही चाहिए। अब आप में से कंसर्न ये था एक साथी का कि भैया हम जो पेज रखेंगे कहाँ पर रखेंगे। तो ये टेबल मान लीजिए ये आपकी टेबल रहेगी वहाँ पर, और ये जो पेज है आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कहीं पर भी रख सकते हो। यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए या फिर यहाँ रख लीजिए, इस तरीके से पोजीशन ले लीजिए। मतलब ये है, मैंने जो रखा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने उसको इस तरीके से साइड में रखा था। यहाँ पर मान लीजिए वो आपका CPU रखा रहता है, वहाँ लैपटॉप नहीं मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा आपको डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप की डिस्प्ले होगी आपके सामने और एक तरफ होगा आपका CPU होगा। मैंने उसको इस तरीके से खड़ा करके रख लिया था वहाँ पर। मान लीजिए आपको खड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं स्पेस नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से लेटाकर रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रखा। अब आपको टाइपिंग इस तरीके से करनी है, प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़्यादा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइपिंग के दौरान आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपने रेशियो देखा होगा, 100 में से 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे पास होते हैं, बस उतना ही रहता है रेशियो। 5 बच्चे मैक्सिमम हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना पेज अपने कंफर्ट के हिसाब से रखिए, जहाँ रखना है उसके हिसाब से फिर आप अपनी उंगलियों को सेट करेंगे। हालांकि ये जो टेबल है इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ऊंची है, मतलब ज़्यादा है, इसको उसकी जो ऊंचाई होगी वो थोड़ी कम मिलेगी, या टेबल की चेयर की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा मिलेगी। आपको बस अपनी रॉक की जो है होम रॉक की होती है वहाँ पर उंगली सेट करके रखनी है और इस तरीके से पेज की तरफ देखना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथों को टाइट नहीं करना है, लूज नहीं करना है, मतलब लूज ही रखना है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। और क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द एबिलिटी, मतलब आप इतनी तेज नहीं बोलोगे, आपको अगर बोलना है तो धीरे धीरे बोल सकते हो, बोल के ही करना आप उसको टाइपिंग, मतलब धीरे धीरे आप उसको टाइपिंग करना, बोल के ही करना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑफ द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेवेंस टू, मतलब ये पोजीशन हो चाहिए आपकी आइज पेज पर होनी चाहिए। कोई वर्ड अगर मिस्टेक हो जाता है, मान लीजिए यहाँ सोसाइटी वर्ड लिखा हुआ है और ये मिस्टेक हो गया, तो आपको करना कुछ नहीं है,
बैक मतलब ये स्पेस वाला बटन दबाइए, आगे वाला वर्ड टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत से एक साथी का भाई का हमारा ये पूछ रहे थे कि भैया हमसे अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है और उसके जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा, और मतलब कह सकते हैं जो टेक्स्ट है वो अभी बचे हुए हैं, पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बीच में ही एक टेक्स्ट गलत हो गया, तो क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में स्पेस दबाओ, फिर नेक्स्ट वर्ड से लिखना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आपकी एक ही गलती काउंट होगी और इस आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। यानी कि जहां गलती हो जाए वहीं स्पेस दबा के आगे कंटिन्यूस करना स्टार्ट कर दो, तो ये पोजीशन आपकी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है, और कोई सवाल है आपका, और कोई जवाब है या सुझाव है, आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक और सेशन या कह सकते हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और आप चाहते हो बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग किसी अन्य टॉपिक पर मैं जो है एक सेशन या डिटेल सेशन लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता सकते हो, ठीक है। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।